नमस्कार, छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में स्वागत है आपका। मैं हूं प्रियंका चौधरी। पेश है अब तक के समाचार। राहगीरों को लूटकर अपनी सोख पूरी करने वाले 6 उड़ीसा के अंतर्राष्ट्रीय लुटेरों को महासमुंद जिला पुलिस ने गिरफ्तार कर लुटेरों से 44,800 नगद और एक देसी कट्टा, 315 बोर, 2 जिंदा कारतूस, 1 चप्पड़, 3 चाकू, 4 मोटरसाइकिल बरामद कर भादिव की धारा 354, 34 आईपीसी, 25-27 आर्म्स एक्ट व 369 का मामला दर्ज कर मामले का विमोचन में लिया है। आरोपियों ने छत्तीसगढ़ के लगभग 16 लोगों से लाखों रुपए की लूट कर अपना उन्हें शिकार बनाया है और आज केंद्रीय स्थानीय कंट्रोल रूम में से एसपी प्रफुल्ल ठाकुर ने यह समस्त जानकारी दी है। आईपीसी की धारा 392 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में दिया गया था और उसी में हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। अब पृथक से इसमें आर्म्स एक्ट की धारा जोड़ी जाएगी और जहां तक इसमें कैसे पकड़ने वाली बात है, उसमें एक हमको फुटेज मिला था एक गाड़ी का और उसी फुटेज पर से हम लोग आगे काम करने के लिए किए थे और उसमें जो प्रार्थी द्वारा बताया गया हुलिये पे इस जो रुपेश है उसका हुलिया मैच कर रहा था, तो उस पर जाके अपने पुलिस ने काम की। तो पहले दिन तो नहीं मिला था, फिर बाद में बड़ी मुश्किल से मिला और जब उससे पूछताछ हुई तो सभी के बारे में पता चला। उसमें एक नाबालिग भी है जिसका हमने आपके बारे में उनके बारे में नहीं बताया है। टोटल इसमें 6 आरोपी हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने धान खरीदी मुद्दे पर बीजेपी के आंदोलन पर पलटवार किया है। सीएम भूपेश बघेल ने भाजपा नेताओं के आंदोलन पर कहा है कि धान बेचने वाले भाजपा नेता आंदोलन कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि भाजपा नेता नैतिकता के आधार पर आंदोलन ना करें। उनका यह कहना था कि वे नेता आंदोलन करें जिनको इस सिस्टम पर विश्वास नहीं है। आंदोलन कर रहे हैं वो नेता आंदोलन करे जिनको इस सिस्टम में विश्वास नहीं है। वो नेता आंदोलन करे जो धान नहीं बेच पाए हैं, जो धान बेच भी लिए हैं और पूरी राशि प्राप्त कर लिए हैं। तो मैं नहीं समझता कि नैतिकता के नाते उनको आंदोलन करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि यदि छत्तीसगढ़ के मॉडल की बात सब कर रहे हैं, समर्थन उन्हें खरीदी हो रही है, जो दिल्ली में किसान आंदोलन कर रहे हैं वो छत्तीसगढ़ के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में जैसे धान खरीदी की व्यवस्था है उसी प्रकार से पूरे देश में होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय शीर्ष नेतृत्व इस बात को जोर दे रहे हैं कि हम निजी मंडियों में या निजी हाथों में यदि अनाज को बेचेंगे तो हमारे आय दुगुना हो जाएगी। सारे केंद्रीय मंत्री ये बोल रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता यहाँ छत्तीसगढ़ में निजी हाथों में क्यों नहीं बेचे? यदि उसको बेच दिए होते, अब बताते आय कैसे दुगुना होता है बिना समर्थन मूल्य के। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तीसरे दिन जनता को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया गया। उप पुलिस अध्यक्ष पंकज ठाकुर ने बताया कि बस्तर पुलिस अध्यक्ष दीपक कुमार झा के दिशा निर्देश पर राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा के तीसरे दिन की शुरुआत यातायात पुलिस द्वारा हेलमेट रैली निकालकर की गई। यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा रथ को शहरों के वार्डों के लिए रवाना किया गया। आम जनता को जागरूक करने के लिए यातायात पुलिस द्वारा पैम्फलेट और लाउड स्पीकर से नियमों के बारे में भी जानकारी दी गई। जबलपुर शहर में यातायात जागरूकता जो सप्ताह चल रहा था वो इस समय माह में तब्दील हो गया है। माह के हिसाब से आज के दिवस में हम महिलाओं के यातायात विभाग की ओर से हेलमेट जागरूकता चला रहे हैं। हेलमेट पहनने से लोगों की सुरक्षा होती है। इस जानकारी को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। महिलाओं को भी इसमें सहभागी बनाते हुए उन्हें हेलमेट पहनकर शहरों पे भ्रमण के लिए रैली के रूप में निकाला गया है ताकि लोगों का जीवन सुरक्षित रहे और यातायात विभाग सदैव इसका अपील करता है कि लोग हेलमेट अवश्य पहनें। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के 35वें स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा आज 20 जनवरी को कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत संचालित लगभग 107 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया गया। इस कार्यक्रम में अतिथि के रूप में कई गणमान्य हस्तियां भी उपस्थित रही। इंदिरा गांधी कृषि महाविश्वविद्यालय के डीन केपी वर्मा ने संसदीय सचिव को नया ट्रांसफार्मर व बालक बालिका छात्रावास के लिए सड़क निर्माण के लिए भी मांग की। इस मौके पर उन्नत किस्म की खेती करने वाले किसानों को प्रमाण पत्र देकर भी सम्मानित किया गया।
आज माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कृषि महाविद्यालयों का उद्घाटन एवं शिलान्यास का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय का 35वां स्थापना दिवस था। इस अवसर पर लोकार्पण एवं शिलान्यास का कार्यक्रम रखा गया था और हमारे बेमेतरा महाविद्यालय में किसानों को प्रशिक्षण भी दिया गया और कई लोगों को प्रमाण पत्र भी दिया गया। और क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे सर आपके कार्यक्रम? संदेश ये है कि अभी तो हमारे बेमेतरा ज़िले में महाविद्यालय अभी शुरुआत हुआ है। इससे आने वाले समय में हमारे किसान भाई यहाँ आकर अपनी कृषि उपज है उसमें बेहतर प्रोडक्शन कर सकते हैं और जो भी सलाह चाहिए महाविद्यालय से ले सकते हैं। धान खरीद पर प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि भाजपा आंदोलन नहीं अपने किसान विरोधी चरित्र के लिए प्रायश्चित करें। आज भी धान खरीदी में भाजपा की केंद्र सरकार बाधाएं डालने में लगी हुई है और भाजपा धान खरीदी के मुद्दे पर सिर्फ विरोध के नाम पर विरोध कर रही है। किसानों को गुमराह करने के लिए भाजपा आंदोलन कर रही है। भाजपा के बड़े नेताओं ने दिसंबर में ही अपना धान बेच लिया और किसानों की धान खरीदी में केंद्र सरकार से बाधाएं डलवा रहे हैं। भाजपा का आंदोलन धान खरीदी पर सिर्फ और सिर्फ किसानों को गुमराह करने के लिए है। भाजपा के तमाम बड़े नेता दिसंबर महीने में ही धान बेच लिए और अब धान खरीदी में बाधा डालने के लिए केंद्र सरकार से आदेश जारी करवाने में और आंदोलन के नाम पर किसानों को गुमराह करने में लगे हुए हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के किसान विरोधी चरित्र पर पर्दा डालने के लिए भी भाजपा के द्वारा छत्तीसगढ़ इकाई के द्वारा आंदोलन किया जा रहा है। सिर्फ विरोध के नाम के लिए विरोध करना अच्छी बात नहीं है। न यह किसानों के हित में है, न यह राज्य के हित में है और भारतीय जनता पार्टी लगातार राज्य के हित और किसानों के हित को नुकसान पहुंचाने में लगी हुई है। छत्तीसगढ़ शिवसेना महाराष्ट्र के देवरी से रायपुर तक 2 दिवसीय बेरोजगार किसान मोर्चा यात्रा निकाली गई। यात्रा का राजानाथ गव पर भव्य भी स्वागत किया गया और छत्तीसगढ़ शिवसेना धनंजय सिंह परिहार की अगुवाई में किसानों व बेरोजगार युवाओं के हित में 2 दिवसीय बेरोजगार किसान मोर्चा यात्रा का भी आरंभ किया गया। वहीं शिवसेना ने छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र बॉर्डर देवरी से रायपुर तक 2 दिवसीय यात्रा की भी शुरुआत की है और शिवसेना ने यात्रा के माध्यम से किसानों के फसल की राशि के भुगतान में हो रही लेट लतीफी, बारदाने की दिक्कत, रबी फसल में पानी की उचित व्यवस्था, स्थानीय बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने की मांग और राज्य सरकार से ये सब बातें भी की हैं। ये बेरोजगार किसान रैली है जो माननीय प्रमुख धनंजय सिंह परिहार जी के नेतृत्व में आपका देवरी तालुका से होके नांदगांव के बाद दुर्ग से भिलाई होते हुए रायपुर जाकर कुछ करेगी और वहाँ एक आम सभा में समापन किया जाएगा उसको। और यह रैली का जो सिद्धांत है, जो किसानों के साथ आज छलावा हो रहा है विगत 20 सालों से, बारदाने का छलावा, उनको 2500 रुपये का जो बोनस मिलना था वो सब। 19 जून 2019 को गोरेला के मेन बाजार में चाकू मारकर हत्या करने वाले आरोपी को एडीजे कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दरअसल गोरेला के रहने वाले 20 साल के आरोपी योगेश चक्रधारी को अपनी बहन के साथ मृतक राहुल दीवान के साथ प्रेम संबंध का शक था और उसने इसी के चलते अपने 2 नाबालिग दोस्तों के साथ मिलकर राहुल दीवान की दुकान में चाकू मारकर हत्या कर दी। तीनों आरोपियों को पुलिस ने तत्काल गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में नाबालिगों के खिलाफ मामला जहां बिलासपुर के किशोर न्यायालय में चल रहा है, तो वहीं मुख्य आरोपी को बालिग होने के चलते दूसरा मामला गोरेला के एडीजे कोर्ट में चला। इस मामले में एडीजे श्री विनय कुमार प्रधान ने सजा सुनाते हुए आरोपी योगेश चक्रधारी को आईपीसी की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। संजय की दुकान है, मैग्नेट स्पीकर मंगवा, डालो तुरंत। रस्सी तो बंधी है, वो देखो रस्सी। पेंड्रा में दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है, जिसमें एक युवक ने मोबाइल टावर से छलांग लगाकर मौत को गले लगा लिया। मामला पेंड्रा थाना क्षेत्र के कोड़गार कईन बहारा गांव की है, जहां युवक गांव में ही स्थित रिलायंस कंपनी के मोबाइल टावर में चढ़ गया। तभी गांव के कुछ लोगों की नजर अचानक टावर पर पड़ी। जब तक लोग कुछ सोच और समझ पाते, तभी युवक ने टावर से नीचे छलांग लगा दी, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना 112 आपातकालीन सेवा को दी। सूचना पर मौके पर पहुंचे 112 टीम
टीम ने युवक को देखा तो टावर से छलांग लगाने वाला युवक मृतक हो चुका था, जिसके बाद 112 टीम ने घटना की जानकारी थाना पेंड्रा पुलिस को दी। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।